अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी भाइयों और बहनों। आज जिस हकीकत से मैं पर्दाफाश करने लगा हूँ उसका ताल्लुक सी पैक से मुतालिक है। हम इस हकीकत से नावाकिफ़ हैं कि सी पैक मंसूबे का पाकिस्तान पे क्या असर रूनुमा होगा। क्या ये पाकिस्तान के लिए मुफीद है या इसके पाकिस्तान के लिए लॉन्ग टर्म बैड इफ़ेक्ट्स हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इस मंसूबे से जितना प्रॉफिट होगा उसका 91% चाइना के हिस्से में आएगा, जबकि पाकिस्तान के हिस्से में सिर्फ 10% प्रॉफिट आएगा। इस मंसूबे का दूसरा पॉइंट जो है वो इस बात पे फोकस कर रहा है कि जो चाइनीज़ कंपनियां हैं उनको टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया गया है, जबकि पाकिस्तानी कंपनियों पे टैक्स उसी मुनासबत से लागू किया जाएगा जिस मुनासबत से लागू किया जाता है, जिसके बायस पाकिस्तानी कंपनियों को इस इंटरनेशनल मार्केट में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और इसी तरह एक इकोनॉमिक डेथ कॉज होगी इन पाकिस्तानी कंपनीज़ के लिए, और ये पाकिस्तानी इंडस्ट्री के लिए इंतहाई डार्क पीरियड होगा। और हम पाकिस्तानी ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान सी पैक बनने के बाद दुबई के साथ कंपटीशन में आ जाएगा और उनसे आगे निकल जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तीसरी बात इस मंसूबे से मुताल्लिक ये है कि चाइना अपनी एक्सपोर्ट के लिए जिस रोड को यूज़ करेगा उसकी मेंटेनेंस पाकिस्तान के सपोर्ट है। चाइना उसकी मेंटेनेंस के लिए कोई पैसा पाकिस्तान को नहीं देगा। चौथी बात इस मंसूबे से मुतालिक ये है कि जो $50 बिलियन का प्रोजेक्ट मंजूर किया गया था उसमें से 30 बिलियन पावर प्लांट्स को बिल्ड करने के लिए मंसूब हैं, जबकि पावर प्लांट्स के लिए पाकिस्तान को चाइनीज़ बैंक्स को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एनुअली। दूसरी बात ये कि चाइनीज़ कंपनीज़ इन पावर प्लांट से जो प्रॉफिट जनरेट होंगे वो चाइनीज़ कंपनीज़ को जाएंगे। अगली बात यह है कि हम चाइना के साथ इन कमिटमेंट्स में मसरूफ़ हैं कि वो हमें 8 सेंट्स में बिजली प्रोवाइड करेगा, जबकि इंडिया जो है ऑलरेडी 4 सेंट्स में बिजली पैदा कर रहा है, जिसके बायस हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो अगले 15 साल तक इंडिया तक नहीं पहुंच सकेंगी, जो कि उनकी अभी प्रेजेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है उस तक पाकिस्तान अगले 15 इयर्स तक नहीं पहुंच सकेगा। गवर्नमेंट ये समझती है कि टैक्स की जो ग्रोथ है, टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ जिसे हम कहते हैं, वो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ है, लेकिन हुकूमत इस बात से नावाकिफ़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस की वजह से वो हमारी लोकल इंडस्ट्री और लोकल बिजनेसेस को तबाह किए जा रहे हैं। और मेरे अजीज़ दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि ये चाइनीज़ लोग जो हैं वो रेशनल प्रॉफिट माइंडेड बिजनेसमैन हैं। उनका 0% भी ये इंसेंटिव नहीं है कि वो हमारी फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी को देखें। उनको एक ही बात से निस्बत है कि वो कैसे अपनी इकोनॉमी को मजबूत से मजबूत कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, आप इस बात से ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि सी पैक हमारे लिए एक गेम चेंजर है या एक ज़बरदस्ती हम पे मुसल्लत किया जाने वाला एक मंसूबा है। और अगर ये एक ज़बरदस्ती मुसल्लत किए जाने वाला मंसूबा है तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि ये हम पे क्यों मुसल्लत किया जा रहा है। पाकिस्तान को इस वक्त मुख्तलिफ रीजनल और ग्लोबल थ्रेट्स हैं। चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है। हम उनको प्रॉफिट्स दे रहे हैं और उसके बदले वो हमें सिक्योरिटी और सर्वाइवल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, आप इस सब से क्या नतीजा अखज़ करते हैं? क्या सी पैक हमारे लिए खुशियाँ लाएगा या ये हमारे लिए एक डेब्ट ट्रैप है, एक कर्ज़ों में जकड़ लिए जाने का एक मंसूबा है जिसमें हम कम्प्लीटली फंस चुके हैं?
बेशक ये समझा जाता है कि चाइनीज़ हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम मेहनत करें और इस दोस्ती को दोस्ती में ही रहने दें और हम इस दोस्ती को मास्टर और स्लेव रिलेशन में तब्दील ना करें। अल्लाह भी उस कौम की मदद नहीं करता जो कि अपनी मदद आप ना करें। सो चाइनीज़ हमारी मदद क्यों करेंगे? ज़रा सोचिए। इन सब बातें जो मैंने की हैं, इन सब के रेफरेंसेस नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। काइंडली आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप इस पेज को शेयर और सब्सक्राइब करें